एनर्जी का गोला नहीं है बल्कि रक्त बीज की आत्मा है जिसको बोल से। लेकिन ये आग चमक क्यों रही है? पता है क्यों? क्योंकि मां क्रोध और प्रेम की चरम सीमा दिखाई गई है। कोई भी ये जो कि विभीषण रक्त बीज को आर्ग्यूबली फाइट में हरा सकते हैं, ऑब्वियसली उसे ऑनेस्टली मुझे कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर इन्होंने किया है, मतलब कुछ अच्छा किया है और कुछ बुरा किया है। सब पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि बहुत सारी हिडन डिटेल्स तुम्हारा वेट कर रही है। तो चलो फिर सब कुछ तुमको एक एक करके बताता हूँ। टीजर के स्टार्टिंग में एक औरत बच्ची को महाकाली के मंदिर के अंदर छोड़ के जा रही है, और अगर तुम इस औरत की एज को देखोगे तो वो बूढ़ी लग रही है। मतलब इतनी बूढ़ी भी नहीं है पर इतनी जवान भी नहीं है कि ये बच्चा उसका हो सके। बेसिकली वो मिडिल एज की है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्ची उसकी नहीं है। अब ये इसको यहाँ पे क्यों छोड़ रही है, रियल रीजन तो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता है। पहले मुझे लगा ये गांव का कोई रिचुअल हो सकता है, पर वो इसे रखकर जल्दी से जा रही है, इनफैक्ट भाग रही है। इसका मतलब है कि ये कोई रिचुअल नहीं है, बल्कि वो चुपचाप हर किसी के नजर से बच के यहाँ से भाग रही है उसको रख के। और इस गार्ड से ये पता चल जाता है कि ये औरत रईस घर की है। अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कर्ण वाली ओरिजिन स्टोरी को दोहराया जाएगा। मतलब कि हो सकता है कि इस औरत के प्यार की निशानी ये लड़की होगी, लेकिन वो प्यार उसका हस्बैंड नहीं होने वाला, और इसीलिए ये चुपचाप बदनामी के डर से इस मंदिर में इसको छोड़ के जाने वाली है। वैसे ये जो बच्ची है यही हमारे फिल्म की हीरोइन बनने वाली है, जो कि आगे चल के सुपर हीरोइन बनेगी। अब वो कैसे बनेगी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल टीजर में आगे बढ़ती है। तो टीजर में आगे हमें एक घने जंगल में एक एनर्जी ब्लास्ट होते हुए दिखता है, और ये जो शुक्राचार्य है जिस पेड़ के अंदर एक पाँव की उंगली पे खड़े हैं उसी में से निकलता है। और अगर तुम शुक्राचार्य की बॉडी को देखोगे तो वो पूरी तरह से गल गई है, सड़ चुकी है। और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि वो यहाँ पे करीब 1000 साल से भोलेनाथ की तपस्या कर रहे थे, और जो वरदान भोलेनाथ ने उनको दिया है उसी की वजह से एनर्जी निकली है। और इसका तुम एरिया देखो कितने दूर तक गई है, और ऑब्वियसली 1000 साल हो चुके हैं। तो जिस पेड़ के अंदर वो तपस्या करने के लिए 1000 साल पहले गए थे वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? शुक्राचार्य ही इस सारी यूनिवर्स के बनने का मेन रीजन होने वाला है, क्योंकि असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने महादेव से कोई मामूली वरदान नहीं मांगा था, बल्कि संजीवनी विद्या का वरदान मांगा था। एक ऐसा मंत्र जो मरते हुए असुरों को आगे चल के जिंदा करने वाला है। तो टीजर में जो तुम लास्ट में ये वाला सर्कल देखते हो तो ये कुछ और नहीं है बल्कि वही मंत्र है जिसको कि जमीन पे आंका गया है। आंका क्या गया है, बल्कि ये जमीन के अंदर से फाड़ के निकला है जमीन को। शुक्राचार्य के तपस्या की ये कहानी बड़ी ही मजेदार है। देव असुरों के युद्ध में सारे असुर मारे गए थे क्योंकि उनके पास अमृत और दिव्य अस्त्र नहीं थे। साथ ही में देवताओं के पास अमृत और दिव्य अस्त्रों के अलावा भगवान विष्णु भी थे। इसलिए गुरु जी के हिसाब से यानी कि शुक्राचार्य के हिसाब से असुरों के साथ ये बड़ा ही अन्याय हुआ था। और टीजर में बोल भी रहा है कि जब समंदर मंथन में देव और असुरों ने बराबरी की मेहनत की थी तो विष्णु का सारा अमृत देवताओं को देना सही कैसे हो सकता है? ये तो अधर्म है उसके हिसाब से। इसलिए उसने 1000 सालों तक बिना खाए पिए भगवान शिव की तपस्या की थी, भोलेनाथ की। कहते हैं कि इसमें इंद्रदेव ने कई बार अड़चन डालने की कोशिश भी की थी, लेकिन अफसोस कि ये शुक्राचार्य थे, विश्वामित्र नहीं थे। समझ रहे हो? तो ये जब तक भगवान शिव सामने प्रकट नहीं हुए अपनी जगह से हिले तक नहीं। कोई भी भगवान शिव को मृत्युंजय यानी कि मृत्यु पे विजय पाने वाला माना जाता है। इसलिए सारे लोकों में वो अकेले ऐसे थे जिनके पास संजीवनी विद्या का सीक्रेट था। ऐसी विद्या जिससे कि मरे हुए को जिंदा किया जा सकता था, यानी कि मौत पे विजय पाई जा सकती थी। और जैसे वो शुक्राचार्य को मिला उसने अपने मरे हुए असुरों को जिंदा करना स्टार्ट कर दिया, या फिर फिल्म में वो करने वाला है। नाउ यहाँ पे अपनी कहानी में एक ट्विस्ट भी है। मेरे हिसाब से वो पीवीसीयू में शुक्राचार्य असुरों को जिंदा तो करेगा, लेकिन वो असुर नहीं होंगे। मतलब कि वही असुर वापस नहीं आएंगे बल्कि उनके अंश होंगे। इसलिए हमें टीजर में एक जगह पे रक्त बीज को अपनी ही मूर्ति पे हाथ रखते हुए दिखाया गया है। शायद ये रक्त बीज का सिर्फ अंश होने वाला है, ठीक उसी तरह से जैसे कि हनुमान में हनुमंता बजरंग बली का सिर्फ एक अंश है जो कि उनकी एक खून बूंद से बना है। हालांकि मिथोलॉजी में शुक्राचार्य वाकई में असुरों को जिंदा करते थे। मतलब कि जो असुर मरे थे वही वापिस इस विद्या की वजह से
जिंदा हो जाते थे, क्योंकि शिव जी की दी गई जो मंत्र थे वो इतने पावरफुल थे कि वो मरे हुए को वापिस जैसा था वैसा करने का दम रखते थे। लेकिन उसके लिए शुक्राचार्य को उस असुर की बॉडी की जरूरत पड़ती थी। अगर बॉडी नहीं तो असुर को जिंदा नहीं किया जा सकता था। टीजर में हम देख सकते हैं कि गुरु शुक्राचार्य के हाथों में जो एनर्जी का गोला दिख रहा है वो उसको जमीन में डाल रहे हैं और उसके बाद ये बन के आ रहा है ये चक्रा। अब ये मृत्युंजय मंत्र है जिसके जरिए सभी असुरों को जिंदा किया जाएगा। मेरे पास इसको लेकर एक और भी थ्योरी है जो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये हो सकता है कि मूवी शुक्राचार्य को असुरों को जिंदा करने के लिए उनके बॉडी की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा कोई तरीका दिखाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये दिखाया जाए कि रक्त बीज का कोई बॉडी पार्ट अभी भी कहीं पे बचा हुआ था जो कि काली माँ के साथ उसके युद्ध में कहीं पे गिर गया था और शुक्राचार्य ने उसे चुपके से रख लिया था और उसी की हेल्प से अभी शुक्राचार्य ने उसे जिंदा किया है। फैसिनेटिंग चीज ये भी है कि माँ काली और रक्त बीज की लड़ाई का मॉडर्न वर्जन हमें वापस से देखने को मिलने वाला है, जिसको मैंने बचपन में टीवी सीरियल में कई बार देखा है और एंजॉय किया है। उसको अभी बड़े पर्दे पे नए कॉन्सेप्ट के साथ देखने में डेफिनेटली मुझे नॉस्टैल्जिया फील होने वाला है। वैसे आगे हमें एक गुफा में सारे असुरों की मूर्तियां दिखाई देती है और वहाँ पे एक खाली कुर्सी भी है जिसपे शायद शुक्राचार्य बैठने वाले हैं। इसको देखकर मुझे सजाम की याद आ गई, लेकिन इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि पीवीसीयू में आखिर कितने असुर लास्ट मूवी आने तक हमें देखने को मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पे हमें हिरण्यकश्यप, महिषासुर, शुंभा निशुंभ, तारकासुर या मल्लधुंद जैसे बहुत से राक्षस दिख रहे हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो संभाल लेना, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये नाम बहुत ही प्राचीन है। खैर ये जो प्रतिमाएं दिख रही है इनमें से कुछ को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये वही असुर है या फिर कोई और है, क्योंकि ये प्रतिमाएं इतनी भी क्लियर नहीं है। लेकिन हनुमान मूवी में विभीषण ने हनुमंतु को जिस महासंग्राम की वार्निंग दी थी वो कितना बड़ा होने वाला है इसका अंदाजा इन पुतलों से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कोई मामूली असुरों की प्रतिमाएं नहीं है। इनमें से हर एक के पास ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से इन्होंने देवताओं का जीना हराम कर दिया था। खुद विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ा था, वो भी कई बार। और जैसा कि शुक्राचार्य ने रक्त बीज को इंसानों को मारने को बोला है, जाहिर सी बात है कि हमला इस बार देवताओं पे नहीं बल्कि हम इंसानों पे होने वाला है। अरे चचा क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ नाइंसाफी तो देवताओं ने की थी ना, तो उधर जाओ यार। अर्थ पे काय को एक आंख से निशाना साध रहे हो। चाचा गलत हो रहा है। टीजर में शुक्राचार्य बोलता है कि इंद्र के सिंहासन का अधिकार हमसे छीन लिया। अब वो ऐसा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इंद्रदेव कोई एक पर्टिकुलर गॉड नहीं है जैसे कि भगवान विष्णु या फिर शिव है, बल्कि उसको भी पीएम की तरह बदला जाता है। इसलिए शुक्राचार्य बेसिकली यहाँ पे यही कहना चाहता है कि विष्णु भगवान ने उनसे इलेक्शन करने का हक ही छीन लिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। वैसे ये जो गुफा है जिसके सामने गुरुजी खड़े हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर पहले तो असुरों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं जिसके बारे में हमने बात की, लेकिन उसके ऊपर देखोगे तो समुद्र मंथन को दिखाया जा रहा है जिसके एक तरफ हम असुरों को देख सकते हैं और दूसरी तरफ देवता है और बीच में उनके साथ नाग है। और ये मेरे हिसाब से शुक्राचार्य की सभा होगी। तुम देख सकते हो कि ये कितने अंधेरे में है, इसका मतलब है कि ये धरती या फिर ऊपर वाला हिस्सा तो नहीं है। वैसे हमने हर बार सिर्फ 3 ही लोक के बारे में सुना है, धरती, स्वर्ग और पाताल, लेकिन अगर तुम इस ट्रेजर में देखोगे तो गुरुजी 14 लोकों की बात कर रहे हैं, तो बाकी 11 कहां से आए? तो पुराणों में दरअसल इनका जिक्र भी किया गया है। पहला है भूरलोक यानी कि अपनी पृथ्वी, दूसरा भूवरलोक जिसको कि अगर अपनी भाषा में डिस्क्राइब करना हो तो जो खाली पेस ऊपर है उसी को भूवरलोक कहा गया है। उसके बाद स्वर्गलोक जिसके बारे में तुम बेसिकली जानते हो, हर कोई जानता है। उसके बाद महारलोका, ऋषि मुनियों और महान महात्माओं का निवास इसको माना जाता है। उसके बाद जनालोका जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों जैसे कि सनत कुमार का निवास है। उसके बाद तपलोका, उच्च कोटि के जो तपस्वी हैं जो कि तपस्या करते रहते हैं उनका लोक है। शायद इसमें शुक्राचार्य जी फिट हो सकते थे, लेकिन अफसोस कि उनको वहां से खदेड़ दिया। खैर ब्रह्मालोका जहाँ की ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ये हो गए ऊपर वाले 7। अब अंदर वालों की बात करते हैं जो कि जमीन के अंदर रहते हैं। तो इनमें सबसे पहली जो रेलम आती है उसको अताल लोका बोला जाता है जो कि बाला असुरा द्वारा शासित है। उसके बाद विताल लोका जहाँ हरा शिव का एक रूप है वो निवास करता है। सुताल लोका राजा बलि का राज है और ये वही बलि है जिसने रावण को बगल में दबोच के सारा ब्रह्मांड घुमाया था।
इसका रोल रामायण में कौन प्ले कर रहा है, जरा पता करके बताओ मेरे को। खैर, इसके बाद तला तला लोका, माया दानव जिसको कि असुरों का आर्किटेक्ट कहा जाता है, उसका लोग है ये। लोगों के घर बनाता है, मतलब कि असुरों के, तो खुद का एक अलग दुनिया तो मांगता है ना भाई को। उसके बाद आता है महातला लोका, जहाँ पे कि अक्सर फन वाले नागों को पाया जाता है। सीरियसली यहाँ पे फन वाले नाग रहते हैं। रसतला लोका दैत्य और दानवों या फिर असुरों का मुख्य निवास है। तो ये जो गुफा है ये वहीं पे हो सकती है, रसतला लोका में। इसके बाद आता है पाताल लोक, जिसको कि हम पाताल लोक समझते हैं। उसमें 7 रेल्म्स है और सबसे नीचे वाली जो रेल्म है उसको पाताल लोक बोला जाता है। और साथ में नागलोक भी, जहाँ पे नागराज, वासुकी और शेषनाग जैसे लोग निवास करते हैं, आई मीन की नाग। तो ये थी कुल मिला के उन 14 लोगों की नाम जो कि हमें महाकाली में दिखने वाले हैं और उसके साथ साथ रामायण में भी दिखेंगे, क्योंकि रावणा सारे लोगों को कॉन्कर करने के लिए, इन 14 लोगों को कॉन्कर करने के लिए निकलने वाला है। खैर, टीजर के अगले शॉट में हमें विभीषण दिखता है, जो कि पिछली मूवी में भी दिखा था, और इस सीन में बहुत सारी हिडन डिटेल्स छुपी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो कैरेक्टर है विभीषण वाला, यही होने वाला है जो पीवीसी का निक फ्यूरी बनेगा। सबसे पहले ये हनुमंता के पास गया, उसको इसने ना सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि हनुमंता को आने वाले महायुद्ध यानी कि पीवीसी का जो एंड गेम होने वाला है, फाइनल बैटल, उसको लेकर वार्निंग भी दी, बेसिकली हमें दी। और मेरे हिसाब से ये इस फिल्म की लीड कैरेक्टर जो अपनी सुपर हीरोइन है उसके पास भी जाएगा। बेसिकली वो भी हनुमंतु की तरह आने वाले खतरे से अवेयर नहीं होगी, तो ये उसको भी अवेयर करने जाएगा और ऐसे करके करके आगे सारे सुपर हीरोज की एक टीम बनाएगा। अब इस फ्रेम में सबसे पहले नोटिस करने वाली बात ये है कि विभीषण काफी यंग दिख रहा है, और अगर तुम उसकी एज को लेकर कंफ्यूज हो तो मैं तुमको बता दूं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये 7 चिरंजीवियों में से एक है, यानी कि ये कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। दूसरी डिटेल यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि इसके पीछे लोग भाग रहे हैं, वो भी डर के, क्योंकि उन्होंने किसी को देख लिया है। इस आदमी को देखो, इसने सर पे हाथ रखे है और उन हाथों को ऐसे ऐसे हिला रहा है जैसे कि इसने कुछ ऐसा देखा है जो कि नॉर्मल नहीं है। और ये चीज विभीषण जी के चेहरे के एक्सप्रेशन से भी अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि सामने कोई असुर खड़ा है। अब वो कौन है ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले विभीषण को ध्यान से देखो। वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं और इससे पता चलता है कि सामने जो भी असुर खड़ा है उसकी हाइट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कोई और नहीं है बल्कि रक्तबीज खुद है। क्योंकि आगे इसी जगह पे जहाँ पे विभीषण इस वक्त खड़ा है, हमें रक्तबीज को भी दिखाया जाता है। तो विभीषण के पीछे काली माँ की मूर्ति को देख सकते हो और इस सीन में रक्तबीज उसी मूर्ति के आगे खड़ा हुआ है, यानी कि इस सीन में रक्तबीज और विभीषण आमने सामने होने वाले हैं। तो क्या विभीषण जी खतरे में हैं? ऐसा उन लोगों को लग सकता है जो कि सही में उनको नहीं जानते। विभीषण रामायण के मोस्ट पावरफुल योद्धाओं में से एक थे। बिल्कुल सही सुना। इनकी पावर्स का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि इंद्रजीत, जिसे खुद लक्ष्मण भी नहीं हरा पाए थे, जिसको रावण का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था, जिसको कि रावण भी नहीं हरा सकता था, उसको विभीषण हरा सकते थे। विस्तार में तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना समझ लो कि विभीषण अस्त्रों शस्त्रों में इतने निपुण है कि वो रक्तबीज को आर्ग्यूबली फाइट में हरा सकते हैं। ऑब्वियसली उसे मार नहीं सकते। फिलहाल एक छोटी सी लेकिन कमाल की डिटेल मुझे यहाँ पे दिखी जो कि काफी अच्छी है। जब शुक्राचार्य मंत्र पढ़ रहे हैं और उनके हाथों से एनर्जी निकल रही है तो वो सीधा उनके पाल्म पे नहीं आती, जैसे कि ज्यादातर सुपर हीरो फिल्मों में होता है। जब भी कोई हैंड से पावर का यूज करता है तो सीधा वो पावर उसके पाल्म में ही दिखाई देती है, बल्कि पाल्म में आने से पहले ही वो एनर्जी उनके 4 आर्म्स में देखी जा सकती है, जो कि वहां पे जमा हो रही है और फिर उनके पाल्म में आती है। ये बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही अमेजिंग डिटेल है। खैर, गुरु शुक्राचार्य की बात निकली है तो तुम्हें उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी बता देता हूँ। अब जो ये तुम आग देख रहे हो, ये तुम्हें शायद लग सकता है कि उनको डेंजरस दिखाने के लिए डाली होगी, मतलब उन्हें एक आग से ऐसा दिखाया होगा ताकि वो डेंजरस लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि एक्चुअली में उनके कैरेक्टर का एक अहम पार्ट है ये आग, जहाँ पे विष्णु जी के साथ हुई एक कोल्ड वॉर में वो फूट गई थी। खैर, ये जो चक्रा गुरुजी ने बनाया है ये संजीवनी विद्या को चैनलाइज करके असुरों को जिंदा करने के लिए काम आने वाला है। और इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है? ये जो एनर्जी का गोला है वो गुरुजी ने यहाँ पे अपने हाथों से नहीं बनाया है, जैसे कि मैंने तुम्हें वो मंत्रों वाली एनर्जी दिखाई थी कि कैसे वो उनके
फोर आर्म से पाल्म में आ रही थी। ये गोला वैसा नहीं है, बल्कि गुरुजी इसको अपनी गुफा से लेकर आ रहे हैं अपने हाथ में, जैसे कि कोई और चीज हो, जैसे कि ये पावर सोर्स कहीं और पे रखा गया था। और बताओ इस गुफा की खासियत क्या है? बताओ यार, वीडियो भी नहीं बनाने देते, क्या करूं मैं इनका? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं तो इस गुफा में इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इसमें सारे असुरों की, मतलब कि जो मेन पावरफुल असुर थे, उन सभी की प्रतिमाएं कुर्सियों पे रखी गई हैं। और पहले मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये जगह क्या है, इसका मीनिंग क्या है, पर शायद अब मैं समझ गया हूँ। सोच के देखो कि क्या हो अगर इस गुफा में जो मूर्तियां गुरु शुक्राचार्य ने रखी है वो आम मूर्तियां ना हो के उनमें मरे हुए सभी असुरों की आत्माएं बंद हो, क्योंकि भगवान शिव ने जो मृत्युंजय या फिर संजीवनी विद्या शुक्राचार्य को दी थी, उसमें भी शुक्राचार्य जिस भी असुर को जिंदा करने वाले हैं उनकी आत्माओं को वो बुला के वापस से उनको जिंदा करने वाले हैं। मतलब कि आत्मा का बहुत अहम पार्ट ये जो मृत्युंजय अमृत की संजीवनी बूटी होने वाली है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये संजीवनी विद्या होने वाली है, उसका एक अहम पार्ट आत्मा होती है। यानी कि आत्मा को वापस लाया जाता है और फिर उस असुर को जीवित किया जाता है। इसलिए मेरी ऐसी थियरी है कि मे बी यहाँ पे वही दिखाया जाएगा कि जब सारे असुर मर गए तो हर बार शुक्राचार्य ने उसकी आत्मा को गुफा में संरक्षित उनकी मूर्तियों में सुरक्षित रख दिया, ताकि टाइम आने पे उनको वापस जिंदा किया जा सके। मतलब कि जब एक असुर मरा तो उसकी मूर्ति बनाई और उसमें उसकी आत्मा को डाल दिया, दूसरा मरा तब उसकी मूर्ति बनाई और उसकी आत्मा को उसमें डाल दिया। ऐसे करते करते उन्होंने इतनी सारी आत्माएं यहाँ पे जमा कर ली ताकि टाइम आने पे उनमें से सबको एक एक करके जिंदा किया जा सके। और शायद इसीलिए उनके हाथ में जो है वो नॉर्मल एनर्जी का गोला नहीं है, बल्कि रक्त बीज की आत्मा है जिसको वो जिंदा करने वाले हैं। I mean, ये बस एक थियरी है, क्रेजी है, पर ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और मैं वाकई में एक्साइटेड हुए ये देखने के लिए कि ये लोग किस तरह से इस कॉन्सेप्ट का बिलीवेबल यूज कर पाते हैं, मतलब कि इसको बिलीवेबल बना पाते हैं। गुरुजी के द्वारा असुरों का जिंदा होना बिलीवेबल लगना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये मूवी का कोर फोकस होने वाला है, ये फिर मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है जिसपे ये मूवी टिकी होगी। वैसे ये डिटेल भी तुमने नोटिस नहीं की होगी। यहाँ पे अगर तुम गुरुजी को नोटिस करोगे तो वो रक्तबीज से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, लेकिन रक्तबीज उनकी तरफ पीठ करके खड़ा है और काली माँ को देख रहा है। अब देखने से ऐसा लग सकता है कि ये सीन जो है वो एक ही सीन है, क्योंकि उसको बहुत ही स्मार्टली कट किया गया है और गुरुजी का जो वॉइस ओवर है वो रक्तबीज वाले सीन पे लगाया गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये एक सीन है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये एक्चुअली में दो सीन्स है, जहाँ पे गुरुजी वाकई में रक्तबीज से बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला रक्तबीज वो वाला रक्तबीज नहीं है, क्योंकि ये दोनों लोकेशंस ही अलग है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरुजी अब भी अपनी गुफा के सामने ही खड़े हैं, उनके पीछे समुद्र मंथन वाला प्रूफ तुम देख सकते हो, वहीं पे रक्तबीज काली माँ की मूर्ति के सामने खड़ा है। यानी कि दोनों लोकेशंस वाकई में अलग अलग है, क्योंकि हमने गुरुजी की गुफा के वाइड एंगल शॉट देखे हैं और गुफा के सामने काली माँ की मूर्ति दूर दूर तक नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी भला अपने ही दुश्मन की मूर्ति अपने घर के सामने क्यों ही लगाएंगे। तो ये सीन जहाँ पे गुरुजी अपने चेले को, इंसानों को पेलने को बोल रहे हैं, वो इस सीन के बाद का है, जहाँ पे पहले शुक्राचार्य रक्तबीज को पैदा करेंगे, यानी कि बेसिकली जन्म देंगे और जन्म देते ही उसे काम पे लगा देंगे। और ये दूसरा वाला सीन तब का है जब इंसानों को मारने से पहले रक्तबीज अपनी जानी दुश्मन से मिलने आएगा कि ले फिर आ गया मैं, ले फिर आ गए, सब राज्य खुशे। उसके बाद हमें फिल्म की रिलीज डेट बताई जाती है और उसके ऊपर छोटे अक्षरों में लिखा हुआ आता है द एंड्स बिगिंस। नाउ ये जो टेक्स्ट है ये इस यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल है, क्योंकि ये फिल्म सच में अंत की शुरुआत ही है, जहाँ पे बेचारे गुरुजी 1000 साल भूखा प्यासा रह के असुरों को जिंदा करेंगे और कल के आए बच्चे उनके 1000 साल के प्लान पे पानी फेर देंगे। ऑब्वियसली इसमें इतना टाइम लगने वाला है कि शायद तब तक मैं अपनी खुद की एक फीचर फिल्म भी बना लूंगा, उम्मीद तो है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। खैर, तो उसके बाद आता है इस टीजर का सबसे ब्यूटीफुल और बहुत चक्का कर देने वाला शॉट।
इस सीन में काली माँ का लुक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और जिस तरह से वो बच्ची से ऊपर देखती है और हाथ बाहर आते हैं और उस पे गजब का म्यूजिक लगाया गया है भाई, प्योर गूज़बम्प। लेकिन गूज़बम्प्स का कारण सिर्फ इतना नहीं है, अगर तुम बच्चे को दूध पिलाते हुए काली माँ के एक्सप्रेशंस को देखोगे तो उसमें तुम्हें करुणा दिखेगी, माँ वाली करुणा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखती है उसमें सडनली चेंजेस आते हैं और वो हल्का सा एंग्री वाला एक्सप्रेशन हमें दिखाई देता है। मतलब कि ओवर एक्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम नेचुरल एक्सप्रेशंस एंगर वाले। और ये एक्सप्रेशन भाई ऑन पॉइंट काम करते हैं। हाँ, लेकिन उन एक्सप्रेशंस को बदलते हुए देखने के लिए तुम्हें बहुत ही ध्यान से उनके चेहरे को देखना पड़ेगा। शायद 1-2 बार नहीं, 10-12 बार, जैसे कि मैंने देखा है। पूरे टीजर को ही बहुत बार देखा है। तो ये सिर्फ टीजर था और अभी से इनका बवाल चल रहा है। मतलब कि भाई मूवी फाड़ू होने वाली है। मूवी आने तक क्या क्या आएगा ये सोचकर ही मेरे को एक्साइटमेंट से पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे माँ काली को सभी जानते हैं, लेकिन ये जो है ये माँ काली का सबसे पावरफुल और यूनिक वर्जन है जो मैंने अब तक देखा है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेटाफोरिकली हमें एक ही सीन में कुछ ही सेकेंड में क्रोध और प्रेम की चरम सीमा दिखाई गई है। वही भी ये जो तीसरी आंख है ये भोलेनाथ की तरह ही है, कुछ डिस्ट्रॉय करने की पावर्स बिल्कुल रखती है, पर उसके अलावा ये फ्यूचर देख सकती है। मतलब कि रिसर्च से मुझे यही पता चला। उसके साथ साथ इल्यूजन्स को भी तोड़ सकती है। मतलब कि अगर कोई असुर मायावी है तो उसको भी ये इजीली मात दे सकती है अपनी तीसरी आंख के जरिए। उसके साथ साथ इस तीसरी आंख में और भी बहुत सारी पावर्स होती हैं। लेकिन ये आंख चमक क्यों रही है? पता है क्यों? क्योंकि माँ काली की तीनों आंखों को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि उनकी जो दाई आंख है वो सन को रिप्रेजेंट करती है, बाई आंख जो है वो मून को रिप्रेजेंट करती है और तीसरी आंख फायर को, इसीलिए वो काफी हद तक वैसी दिख रही है, चमकदार। यानी कि बेसिकली मेटाफोरिकली चीजों पे बहुत ही अच्छे से काम किया गया है। खैर चलो अब इस बच्ची के बारे में बात करते हैं। तो जिस तरह से हनुमंतु की आंख में बजरंगबली के एक खून की बूंद गिरने से ही वो उनका अंश बन गया था और बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था, उसी तरह से काली माता का दूध पी के ये बच्ची डायरेक्टली उनकी बेटी बन गई है और उसको इनकी पावर्स भी डेफिनेटली मिलने वाली है। वैसे इस कैरेक्टर को भूमि शेट्टी प्ले कर रही है और उनका जो एक लुक आया था उससे पता चल जाता है कि शायद वो भी वॉर के वक्त अपने आप को काली माता की तरह कन्वर्ट कर पाएगी एक रुद्र रूप में। हालांकि इसको ये लोग कितना बिलीवेबल और स्पेक्टेकल बना पाएंगे कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर टीजर में अक्षय खन्ना ने फोड़ दिया है भाई। मतलब ये तो सबने नोटिस किया ही होगा। उनकी आवाज, एक्सप्रेशन और डायलॉग्स डिलीवरी कमाल की थी। ऐसा लगता है कि मानो ये रोल सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया था। साला बंदा इतना अच्छा एक्टर है कि तारीफ करते करते शब्द कम पड़ जाते हैं। शब्द नहीं है मेरे पास, इसलिए रहने देते हैं। वैसे क्या तुमने ये बात नोटिस की कि इस ग्लिम्स को महाकाली का टीजर नहीं बोला गया, जबकि टेक्निकली ये था टीजर से भी लंबा, लेकिन फिर भी इसको टीजर ना बुला के शुक्राचार्यस वॉर क्राई के नाम से बुलाया गया है। अब देखो इस नाम की भी अपनी एक मीनिंग है। अगर तुम पूरे टीजर को गुरुजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, यानी कि शुक्राचार्य के, तो बेसिकली वो कंप्लेंट करते हुए नजर आती है कि कैसे देवताओं ने उनकी जाति के साथ अन्याय किया है, खास करके भगवान विष्णु ने अधर्म किया है, और अब वो जो करने जा रहे हैं वो अधर्म नहीं है बल्कि उनका रिवेंज है। यानी कि वो अपने आप को सही मानते हैं और यही बढ़िया विलन की खासियत होती है कि वो अपने नजर में अच्छे ही होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि वो अपने जाति के साथ हुए या फिर असुरों के साथ हुए अन्याय को लेकर कंप्लेंट कर रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि रोना रो रहे हैं मेटाफोरिकली, और इसीलिए उन्होंने वॉर छोड़ा है। इसीलिए इसका नाम रखा गया शुक्राचार्यस वॉर क्राई। अच्छा, एक लास्ट डिटेल, बहुत सारे लोगों ने ये भी मिस कर दिया होगा कि PVCU का मतलब हमारे लिए जैसे प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स था वो अब नहीं है। इसको मेकर्स ने टीजर में ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ये बदल दिया है। PVC का मतलब अब से प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं रहा है, बल्कि पुराना वीरा चित्रा उदयम है। गूगल से पूछो तो पुराना यानी कि एशियन स्क्रिप्चर या फिर मिथोलॉजिकल, यानी कि बेसिकली पुरानों की बात हो रही है। वहीं पे वीरा यानी कि हीरोइक, करेजस, ये तो हमें पता ही है। वहीं पे चित्रा यानी कि मोशन पिक्चर या फिर फिल्म सिनेमा, बेसिकली स्टूडियो की बात। वहीं पे उदयम यानी कि एंटरप्राइज, वेंचर इंडस्ट्री।
इनमें से एक मीनिंग पकड़ लो। अब देखो, भले ही मेकर्स ने बदल दिया हो, पर मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस मानने वाली है। यानी कि हमारे लिए ऑलवेज ये प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स ही रहने वाली है। तुम्हारा इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर, तो टीजर में सब कुछ बहुत ही बढ़िया लगा और बरसों बाद इंडियन मैथोलॉजी से कुछ यूनिक देखने को मिलने वाला है, जो कि मेरे को एक्साइटेड कर रहा है। सच में आई एम एक्साइटेड, बट एक प्रॉब्लम है जो सबने नोटिस की होगी। सीजीआई वीएफएक्स इतने अच्छे नहीं है। स्पेसिफिक शॉट्स बताओ तो सारे बैकग्राउंड्स या फिर जमीन, जंगल, सब कुछ नकली लग रहा है। और देखो, यहाँ पे सिर्फ बजट की बात नहीं है, क्योंकि अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है, उसका जो फेस और पूरी ओवरऑल बॉडी जो है वो इस सीन में सड़ी हुई दिखाई गई है, लेकिन नकली लग रही है। मतलब कि सीजीआई वर्क बहुत ही खराब है, जबकि ये उसको प्रैक्टिकल इफेक्ट और मेकअप करके फिर उस पे हल्का सा सीजीआई करवा देते तो आई थिंक काम बन जाता। बस यार, सच कहो तो अब तक इतने सीजीआई वाली खराब फिल्में इंडियन सिनेमा की तरफ से आती हुए मैं देख चुका हूँ कि अब तो सीजीआई से मेरा भरोसा ही उठ गया है। लेकिन अभी उम्मीद बाकी है, क्योंकि इनके पास कुछ महीने तो है। आई होप कि ये लोग तब तक चीजें सुधार लेंगे, मतलब थोड़ी बहुत तो कर ही लेंगे। अब कितना इम्प्रूवमेंट होगा ये मूवी से पहले ट्रेलर से भी पता चल जाएगा, तो देखते हैं ये क्या करते हैं।